हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई एक भर्ती के बारे में। ये भर्ती समूह ग के अंतर्गत निकाली गई है, यानी कि ये जो जॉब होगी हमारी ग्रुप सी की जॉब होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो पद होगा हमारा, उस पद का नाम है कार्यकारी सहायक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये भर्ती यूपीपीसीएल की तरफ से निकाली गई है। बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो पदों की संख्या होगी, कितने पद होंगे। तो पदों की संख्या इसमें 1033 पदों पर यह भर्ती यूपीपीसीएल की तरफ से निकाली गई है। बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि है हमारी 12 सितंबर तक। 12 सितंबर तक आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी भी आप लोगों के पास 10 दिन है, तो 10 दिन के अंतर्गत अगर आप लोगों ने अभी तक भी ये फॉर्म फिल नहीं किया है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जाइए और ये फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँ, तो वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। वहाँ से जाकर भी आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसकी बात कर लेते हैं हम, आप लोग कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ इसके जो इन लोगों ने मेंशन कर रखा है, अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, किसी में भी डिग्री कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, एमएससी कर रखी हो, बीए कर रखी हो, बीटेक कर रखी हो, बीटीसी कर रखी हो, या फिर बीएड कर रखी हो, कोई भी होनी चाहिए आप लोग, या बीकॉम भी कर रखी हो, बीए कर रखी हो, कोई भी डिग्री होनी चाहिए आप लोगों के पास, तो आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद एक जो कंपलसरी आप लोगों के पास एक टाइपिंग भी आनी चाहिए, कंप्यूटर पे टाइपिंग आनी चाहिए, और जो हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए, और जो स्पीड होगी आप लोगों की 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग भी होनी चाहिए हिंदी में। अब बात कर लेते हैं इसकी जो चयन प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से होगी। इसकी चयन प्रक्रिया 2 तरीके से होगी। पहला तरीका ये होगा जो लिखित परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा, यानी लिखित परीक्षा होगी और टाइपिंग होगी। सबसे पहले आप लोगों के पास इसमें एक कंप्यूटर का पेपर होगा, जो CCC का जो पेपर होता है उसके लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन। इस 50 क्वेश्चन में से आप लोगों को 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/4 आप लोगों का जो नेगेटिव मार्क्स है वो भी कट कर लिया जाएगा। और इन 50 क्वेश्चन में से कम आप लोगों को 20 मार्क्स सिक्योर करने कंपलसरी होंगे। अगर आप लोग इन 50 क्वेश्चन में से 20 मार्क्स अवेल नहीं कर पाते हो तो आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो चेक नहीं होगा। अगर आप लोगों को अपना जो सेकंड पेपर है उसका जो चेक करवाना है, उसके लिए आप लोगों को पहले पेपर में कम से कम आपको 20 अंक प्राप्त करने कंपलसरी होंगे। अब बात कर लेते हैं जो हमारा सेकंड पेपर होगा, जिसको द्वितीय भाग बोला गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले उसमें हमारा सामान्य अध्ययन आएगा, जिसको बोलते हैं जीके, जनरल नॉलेज आएगी। उसके बाद तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग आएगी, और जो 3rd नंबर पे आएगा हमारा सामान्य हिंदी आएगी, और उसके बाद आएगी सामान्य अंग्रेजी आएगी। ये जो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी आएगी, इनका जो लेवल रहेगा वो इंटरमीडिएट सामान्य स्तर का रहेगा। मीन्स आपको जब 12th में पढ़ी होगी आप लोगों ने हिंदी और अंग्रेजी, उस लेवल के क्वेश्चन सामान्य स्तर के होंगे, ज़्यादा हार्ड स्तर नहीं रहेगा। और बात कर लेते हैं इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो कितनी रहेगी। सबसे कम प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें सामान्य अध्ययन के। जो जीके के क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद पूछे जाएंगे हमारे जो रीजनिंग के 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 3rd नंबर पे जो हमारे 55 करके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, 55 हिंदी के क्वेश्चन होंगे और 55 इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो अधिकतम अंक होंगे कितने होंगे, इन सब का जो टोटल बनेगा 180 क्वेश्चन होंगे, और 180 मार्क्स के क्वेश्चन ये बनेंगे। और बात कर लेते हैं उसके बाद जो हमारा द्वितीय भाग होगा, उसमें इन लोगों ने मेंशन कर रखा है जो आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा किस बेस पर होगा। तो जो सिलेक्शन होगा आप लोगों का वो प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी में किया जाएगा। जो आप लोगों ने जो सेकंड पेपर है लिखित परीक्षा के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा, और इस सिलेक्शन में आप लोगों को कम से कम कितने बच्चों को जो टाइपिंग है उसके लिए बुलाया जाएगा वो भी इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। मिनिमम 3 गुना बच्चे आप लोगों के टाइपिंग के लिए अपीयर होंगे। तो ये इन लोगों ने यहाँ पर ये भी मेंशन कर रखा है कि कितने बच्चे लिखित परीक्षा में पास करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें जो टाइपिंग है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टाइपिंग आप लोगों को दोनों करनी होगी। पहले बात कर लेते हैं हिंदी की। आप लोगों के पास हिंदी की टाइपिंग करनी होगी, और उसका जो फ़ॉन्ट होगा कुर्ती देव पे करनी होगी, और जो आपकी जो स्पीड होगी
30 शब्द प्रति मिनट की दर से आपको ये जो टाइपिंग है हिंदी में करनी होगी। उसके साथ ही साथ आप लोगों को एक टाइपिंग और करनी पड़ेगी, ये टाइपिंग होगी अंग्रेजी की, और इसमें जो स्पीड होगी आपकी 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से अंग्रेजी में भी टाइपिंग करनी पड़ेगी। और ये जो टाइपिंग होगी ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आप लोगों की टाइपिंग हो जाएगी, और ये दोनों टाइपिंग 5 मिनट में करवा ली जाएगी। और ये टाइपिंग सबसे बाद में होगी जब आपका कंप्यूटर का पेपर भी हो जाएगा, लिखित परीक्षा भी हो जाएगी, सबसे अंत में आप लोगों की टाइपिंग होगी, और उस टाइपिंग के बाद ही आप लोगों का जो सिलेक्शन है उस मेरिट के हिसाब से किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं और कुछ इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए वीडियो बनाई है, मैं इसमें आपको बताऊंगा जो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है आयोग ने क्या डिक्लेयर कर रखी है। तो वो जो एग्ज़ाम डेट है, परीक्षा की जो संभावित तिथि है यूपीपीसीएल की तरफ से जो डिक्लेयर की गई है, वो मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। तो जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा अक्टूबर 2022 के सेकंड वीक में, अक्टूबर 2022 के द्वितीय वीक में आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो करा लिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश का सबसे तेज़ी से भर्ती करवाने वाला विभाग है। तो आप लोग मान करके चलिए अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम 100% श्योर है, हो ही जाएगा। तो आप लोग इसी तिथि को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन चाहिए कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है सर, जीके कहाँ से पढ़नी है और रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, इनका अगर कोई कंटेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को एक वीडियो में बना के उसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप लोगों को और भी कोई समस्या है कंप्यूटर के क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसका जो मैं लिंक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू की फॉर्म में और वन लाइनर की फॉर्म में तैयार कर रखे हैं, उनकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वो जाकर भी आप लोग डाउनलोड करने ला, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसमें कम से कम आप लोगों को 20% करने अनिवार्य होंगे सही, तभी आप लोगों की जो लिखित परीक्षा है वो चेक होगी। तो यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही यूपीपीसीएल की तरफ से कोई भी ऑथेंटिक न्यूज आएगी वो मैं आप लोगों को सबसे पहले दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।